गुड मॉर्निंग क्लास। आपने कल मुझसे जो डाउट्स पूछे थे, आपको कंटिन्यूटी लिमिट पॉइंट में जो है दिक्कत आ रही थी। तो देखिए क्या होता है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन लेके चलते हैं एफ, किसी क्लोज्ड इंटरवल आई पर डिफाइंड है, किसी ओपन इंटरवल आई पर हमारे पास डिफाइंड। इस इंटरवल पर इस फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहेंगे? दिस फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसी इंटरवल से कोई पॉइंट ए उठाया, ठीक है, कब कहेंगे? इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एप्सिलॉन के लिए, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव डेल्टा यानी ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव डेल्टा एग्जिस्ट करे, सच दैट वो ये कंडीशन होल्ड करे, सच दैट एफ ऑफ एक्स यानी कि उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस उस फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट जो हमने कंसिडर किया, जिसपे हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा जब कभी ये कंडीशन ट्रू होगी, व्हेन एवर एक्स माइनस ए मोड इज लेस देन डेल्टा। अर्थमेटिकली आप इसको कैसे कह सकते हैं कि एक फंक्शन कंटिन्यूस कब कहलाएगा? अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। ए कहाँ से आ रहा है? हमारे ओपन इंटरवल से जो हम लेके चल रहे हैं। ए बिलोंग्स टू आवर ओपन इंटरवल इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू। बेसिकली हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन है उस फंक्शन पे अगर हम लिमिट अप्रोच करें एक्स अप्रोचेस टू ए, तो वो वैल्यू जो है एफ ऑफ ए के इक्वल। बेसिकली लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट जिसपे हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। और यू कैन से दैट अगर आपके पास दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस राइट हैंड लिमिट, एंड दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों इक्वल हो, किसके इक्वल हो? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए। दिस इज द अर्थमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। नाउ हम लिमिट पॉइंट देखते हैं। व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, इसको समझते हैं। हमारे पास होता है एक लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट होता है, एक हमारे पास होता है लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। तो हमें ये समझना है पहले लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। तो सपोज हमने एक सीक्वेंस ली ए एन, ये सीक्वेंस की नोटेशन है, इस तरीके से हम नोटेशन देते हैं सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस की इस तरीके से ये नोटेशन होती है। बी ए सीक्वेंस लेट एंड आर बिलोंग टू, ये क्या है? एल बिलोंग टू आर, रियल नंबर से एल बिलोंग कर रहा है, रियल से उठा लिया हमने, कोई भी एल है, उस एल को लिमिट पॉइंट कब कहेंगे? इस सीक्वेंस ए यानी कि, और कहाँ एल उठाया है? कहाँ से? रियल नंबर से। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स, यहाँ पर टर्म्स लिखा है, मैंने पॉइंट्स नहीं लिखा है, तो इसका बड़ा रोल है टर्म्स का। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ए एन। देखिए सीक्वेंस की टर्म्स क्या होती हैं। जैसे मेरे पास कोई कांस्टेंट सीक्वेंस है, सपोज करो सी कोमा सी कोमा सी, या कुछ भी हो सकता है, 1,1,1,1, 0,0,0,0, कांस्टेंट सीक्वेंस मतलब सभी की वैल्यू एक जैसी। अब इस सीक्वेंस में आपके पास ये क्या है? इसकी फर्स्ट टर्म, ये क्या है? सेकंड टर्म, ये क्या है? थर्ड टर्म, ये क्या है? फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। तो इन्हें टर्म्स कहते हैं। तो इस सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट कब आएगा? इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ए एन, कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ। देखिए कैसे, सपोज मैंने कांस्टेंट सीक्वेंस ली सी कोमा सी कोमा सी, मैंने इस सी का, सपोज इस सी का एक नेबरहुड ले लिया। नेबरहुड यानी कि हल्का सा, थोड़ा सा इधर सी माइनस एप्सिलॉन, थोड़ा सा इधर सी प्लस एप्सिलॉन, तो ये इसका नेबरहुड बना, ठीक है। अब आपके पास क्या है? अब देखो इस नेबरहुड में सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी आ रहा है, ठीक है। और ये वाला सी आ रहा है इस नेबरहुड में क्योंकि कांस्टेंट है। जैसे मैं 1,1,1 लेते हैं, सो ऑन, इसकी एक मैं नेबरहुड बनाती हूँ 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसमें क्या 1 बिलोंग कर रहा है इस नेबरहुड से? बिल्कुल कर रहा है। ये वाला 1 भी, ये वाला, सारे 1 बिलोंग कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास कितने 1 है? इनफाइनाइट मैनी वंस। एक नेबरहुड लिए जिससे इसके इनफाइनाइट ई 1 1 1 सारी टर्म्स है इस सीक्वेंस की, सारी टर्म्स इसी नेबरहुड से बिलोंग कर रही है, यानी कि इस नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स हुए इस सीक्वेंस के, इनफाइनाइट टर्म्स ही तो इस सीक्वेंस की। तो ये जो आपके पास किसकी नेबरहुड ली थी? 1, तो ये 1 की एवरी नेबरहुड अगर इनफाइनाइट टर्म कंटेन कर रही है, तो ये 1 यानी कि जैसे सी लिया है, ये लिमिट हो गया। तो ये आपके पास जो सी है, दिस इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। ये लिमिट पॉइंट हो गया इस सीक्वेंस, हमारे कांस्टेंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो गया। दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक हमने ओसिलेटिंग सीक्वेंस का एग्जांपल लिया है। ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस है। यहाँ ओसिलेटिंग सीक्वेंस क्या होता है? जिसकी वैल्यू ओसिलेट करती रहती है। कभी आपके पास -1 आ रही है, कभी 1 आ रही है, कभी -1 आ रही है, कभी 1 आ रही है, ओसिलेट करती रहती है, टिकती नहीं। -1 की पावर n, ठीक है। अगर इसको आप डिफाइन करना चाहो कैसे करोगे? -1 आएगा कब? जब n क्या होगा? ओड होगा, क्योंकि ओड पे कटेगा नहीं साइन। +1 आएगा कब? जब n इवन होगा। तो इसको इस तरीके से आप डिफाइन भी कर सकते हो।
अब देखिए जब -1 की पावर 1 है, -1 की पावर 2 +1 अल्टरनेट पे आते रहेंगे, -1 +1 -1 +1 एंड सो मैंने -1 उठा लिया अपन। इसका नेबरहुड क्या बना है, इसका नेबरहुड क्या बनेगा, -1 माइनस एप्सिलॉन, -1 प्लस एप्सिलॉन, -1 माइनस एप्सिलॉन, -1 प्लस एप्सिलॉन, इसका एक नेबरहुड बन गया। अब देखिए ये -1 इससे बिलोंग कर रहा है, -1 के नेबरहुड से -1, ऐसे कितने -1 है, बहुत सारे, इनफाइनाइट मैनी, क्योंकि अनंत तक चल रही है, इनफाइनाइट तक चल रही है। तो -1 आपके पास यहाँ से क्या हुआ, इससे बिलोंग कर रहे हैं, एक -1 की नेबरहुड ली जिससे इस जो है, ठीक है, सारे नहीं, 1 नहीं आ रहा, लेकिन -1 तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे टर्म्स आ रही है, तो बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, तो इसलिए ये जो -1 है इस सीक्वेंस -1 की पावर n के क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया ऑफ द सीक्वेंस। अब आपके कल बुल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम हमने एक रिजल्ट में यूज करी थी जब आपको स्टेटमेंट नहीं पता थे, तो बुल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम आपको स्टेटमेंट याद रख लेनी है सिर्फ। क्या कहती है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, एवरी इनफाइनाइट, जैसे कि आपके पास ये आपके पास -1 की पावर n सीक्वेंस है, इसका एक सेट बनाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये एक क्या है, इनफाइनाइट सेट है, एक इनफाइनाइट सेट ही तो है आपके पास। एवरी, वो भी कैसा है, बाउंडेड, बाउंडेड क्या है, इसका लोअर बाउंड क्या है -1, इसका अपर बाउंड क्या है 1, उसके पास कम से कम एक लिमिट होगी ही होगी। जैसे इसके पास कम से कम एक मतलब मोर देन 1 भी हो सकती है, लेकिन एक तो मिलेगी मिलेगी, हर इनफाइनाइट बाउंडेड सेट के पास एक लिमिट मिलेगी ही मिलेगी। फॉर एन एग्जाम्पल हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे सपोज करो हमने एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ले लिया, बाउंडेड है आपके पास 2 3, इसके जो है आपके पास ये बाउंडेड है, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 2 3 ले लिया। अब मैंने यहां से 2 का नेबरहुड लिया, 2 माइनस एप्सिलॉन टू 2 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, हमने एक नेबरहुड ले लिया। 2 क्या इससे बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब देखिए अगर हम इसको पॉइंट को प्लॉट करेंगे, यानी कि इंटरवल है, यानी कि इंटरवल मतलब जैसे यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये वाला पॉइंट भी आ रहा है, ये वाला, यानी कि इसके बीच के सारे पॉइंट, ठीक है। अब मैंने 2 का नेबरहुड लिया, यानी कि इतना नेबरहुड लिया, इसमें चलो ये नहीं आ रहा, लेकिन ये सारे तो बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि इस इंटरवल के मेरे पास बहुत सारे पॉइंट इस नेबरहुड में आ रहे हैं, तो यानी कि 2 तो है ही, बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं ना इस इंटरवल के, इस नेबरहुड में और भी बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, 2 प्लस एप्सिलॉन, ये बीच के 2 से लेकर, इसमें क्या आ रहा है, 2 से लेकर 2 प्लस एप्सिलॉन, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं, तो लिमिट के लिए यही चाहिए होता है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आए, तो कम से कम एक लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो 2 इसकी एक लिमिट एग्जिस्ट करगी। ये बुल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये हमें कहते हैं, ठीक है क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिकेट इक्वेशन। सो यहाँ पर इसकी कई बार डेफिनेशन भी आ जाते हैं, व्हाट इज रिकेट इक्वेशन, अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म आर डैश, आपके पास अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली, आर डैश इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आर डैश इज इक्वल टू AT r² प्लस BT r प्लस CT, जहां पर राइट हैंड साइड क्या है, क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल r में, मतलब r हमने वेरिएबल लिया जिसमें आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2 की, जो इनके कोफिशिएंट्स है AT BT CT, ये क्या है आपके पास AT BT CT आर कंटिन्यूज ऑन द क्लोज्ड इंटरवल AB, और इस इक्वेशन को हम रिकार्ट इक्वेशन कहेंगे, तो इसकी कहीं बार डेफिनेशन आ जाती है। आइए देखते हैं इसके बेस पे थ्योरम कैसे है। हमारे पास क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन भी आया 2015 में, शो दैट ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है R इज इक्वल टू PT U डैश बाई U ट्रांसफॉर्म्स द सेल्फ एडजॉइंट सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम अप्लाई करेंगे किसमें, किसमें, ये जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है इसमें, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम इस फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर में अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इसको रिकार्टी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर देगी, ये आपको प्रूव करना है। तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करके चलते, लेट अस कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन R इज इक्वल टू PT U डैश बाई U, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T, हमने दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू T डिफरेंशिएट कर दी, इसको करेंगे R डैश हो गया, यहाँ पर क्या है PT U डैश, ये पूरा एक फंक्शन कंसिडर्ड होगा, बाय U ये अनदर फंक्शन कंसिडर्ड होगा, तो U बाय V रूल लगेगा, ये U बाय V कह लो या ऐसे भी लगा सकते हो आप, U इंटू V रूल, कैसे आप कह सकते हो कि 1 बाय U एक फंक्शन कंसिडर्ड होगा, PT U डैश अनदर फंक्शन कंसिडर्ड होगा, 1 बाई U एक फंक्शन, PT U डैश अनदर फंक्शन, तो इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये सेकंड फंक्शन हो गया, सो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 बाई U एज इट इज, PT U डैश की डिफरेंशिएशन करेंगे PT U डैश होल डैश
प्लस पी टी यू डैश एज इट इज 1/u की करेंगे, पावर ऊपर चली गई तो इसलिए माइनस में होगा, एक पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो जाती है, -1 तो -1/u²। ठीक है, फिर u की क्या होगी u डैश, फिर u की भी दोबारा होगी u डैश। तो ये आ गया, यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास इक्वेशन 1 में, देखिए पी टी यू डैश होल डैश, पी टी यू डैश होल डैश, ये है क्या चीज की कमी है इक्वेशन 1 में, u है इसे डिवाइड में। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को अगर हम दोनों साइड u से डिवाइड कर देते हैं तो वो इक्वेशन 3 में कैसे रिड्यूस होती है। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिखी जाती है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय u से डिवाइड कर रहे हैं। तो u से डिवाइड करने पर यहाँ से u से डिवाइड करेंगे, उससे कैंसिल हो जाएगा, ut रह जाएगा, 0 को u से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, इक्वेशन 3 है। अब यहाँ से देखिए पी टी यू डैश होल डैश बाई यू, इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन 3 में। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो r डैश चल रहा है, r डैश एज इट इज, ये क्या है प्लस माइनस माइनस, यू डैश स्क्वायर हो गया, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का p एज इट इज, यू डैश स्क्वायर, यू डैश स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो ये इस पूरे की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, r डैश प्लस पी यू डैश स्क्वायर बाय यू स्क्वायर क्यू टी एज इट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ गई, पुट कर देंगे, हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, अब उसके बाद ये होल स्क्वायर ले सकते हैं ना, ये देखो हम इसको होल स्क्वायर में लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी मर्जी से p से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, जैसे ये आपके पास फॉर्म है p यू डैश स्क्वायर बाय यू, तो p से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या बन गया, लेकिन p स्क्वायर बन गया। तो क्या बन गया, p स्क्वायर यू डैश स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर में हो गया, 1/p साथ में बच रहा है। ठीक है, तो 1/p साथ में बच रहा है, p यू डैश बाय यू होल स्क्वायर साथ में प्लस क्यू टी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ से देखिए कि विच इम्प्लाइज r डैश इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय पी टी प्लस क्यू टी। ये क्या है, ये पूरा आपके पास क्या है, r ही तो है ये पूरा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ये लगाए, यहाँ से देखिए ये पी टी यू डैश बाई यू, ये r है, तो यहाँ से होल स्क्वायर था, तो ये देखिए ये r है, ये r का आपके पास स्क्वायर बन गया यहाँ से बाय पी टी प्लस क्यू टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये सारी टर्म उधर चली गई, r स्क्वायर पी टी माइनस क्यू टी उधर चली गई, विच इज द फॉर्म ऑफ द रिकार्ट इक्वेशन। रिकार्ट इक्वेशन क्या कहते हैं, r डैश में आपके पास r में क्या बन गया, आपके पास राइट हैंड साइड में r में हमारे पास क्या बना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का आपके पास क्यू टी पी टी ये क्या है, कंटिन्यूज है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, विच इज द फॉर्म ऑफ द रिकार्टी इक्वेशन। क्योंकि हमने देखा है कि हमारी रिकार्टी इक्वेशन किस फॉर्म की थी, इसी फॉर्म की। हमें इसके कोफिशिएंट से मतलब है, ये हमारे पास है, इनमें से दोनों में से कोई है नहीं है, उससे मतलब नहीं है। तो r स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए जो कि कितना, -1/pt, कांस्टेंट कितना है, -q। ठीक है, इसमें r का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव द ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, प्रूव दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हमने प्रूव करना है, r t इज इक्वल टू -1/ct यू डैश बाई यू टी। इसको, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्म कर रही है रिकार्टी इक्वेशन को इनटू सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके पास ये उल्टा है, अब तक हमने इसमें क्या किया था, हमारे पास ये इक्वेशन थी। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म कर रही थी हमारी इस इक्वेशन को रिकार्टी में, ये ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट सेकंड ऑर्डर को रिकार्टी में कर रही थी। अब हमारे पास क्या है, हम रिकार्टी से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से, रिकार्टी इक्वेशन से सेकंड ऑर्डर पे जा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन अलग है लेकिन अबव का कन्वर्स है, एक तरीके से कि उल्टा कर रहे हैं। पहले जो उसमें प्रूव लेट करके चले थे, अब उसमें प्रूव करना है। लेट अस कंसीडर रिकार्टी इक्वेशन, रिकार्टी इक्वेशन कंसीडर करते हैं, यही होती है r डैश टी टी प्लस बी टी आर प्लस सी टी आर स्क्वायर। और आप इसको उस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बेसिकली क्या आएगा, r डैश ए टी आर स्क्वायर प्लस बी टी इंटू आर प्लस सी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लो। ट्रांसफॉर्मेशन ये क्वेश्चन में लेके चले हैं थ्योरम में, आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आर टी इज इक्वल टू -1/ct यू डैश बाई यू टी, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब वही आपके पास क्या होगा, यहाँ से डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ से क्या आ गया, आर टी की आर डैश टी, और यहाँ से वही कंसिडर करेंगे आपके पास जैसे हम करके चल रहे थे कि इसे फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इस पूरे को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और आप इस पूरे को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। सो आपके पास क्या है कि ये एज इट इज, यू डैश टी यू टी एज इट इज, इसकी करेंगे देखो -1/ct की करेंगे, क्या आएगा आपके पास -ct इनवर्स,
ठीक है, ऊपर चला गया यहाँ से। अब आपके पास जब इसकी करेंगे तो क्या आता है, माइनस माइनस वन ऊपर सी टी का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और सी टी की सी डैश टी, ये आ गया यहाँ तक। फिर माइनस के वन बाय सी टी एज इट इज, यहाँ से माइनस के वन बाय सी टी एज इट इज। अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ से इसकी करेंगे, इसमें आपके पास दोबारा रूल लगेगा, u बाय वी रूल, ठीक है। तो उसको हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, हम सोल्व करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसको करना ना समझ आए तो पूछना। अब ये क्या है, आप वैल्यू ये जो है सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट ऑल दिस वैल्यू इन टू। तो बेसिकली जो ये आर डैश टी की वैल्यू ये आई है, ये यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन है ना, जो रिकार्टी इक्वेशन लेके चले उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ से हम पहुँच गए, सब्सटीट्यूट कर दिया। राइट हैंड साइड में चल रहा था जो आपने नॉर्मली आर की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दी नॉर्मली, प्लस ये आपके पास एज इट इज चल रहा है सी टी आर स्क्वायर, ठीक है। जो कटता है आपने काट दिया, टर्म्स को कंबाइन कर लिया, यहाँ से टर्म्स को कंबाइन करके ये बच गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ से क्या आता है, हम ये स्टेप याद रखने हैं, मल्टीप्लाइंग बाय सी टी यू टी। आप सी टी यू टी से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं अभी पता लग जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप जब टर्म्स को देखेंगे तो ये देखिए, यू डबल डैश की टर्म अलग, यू डैश की टर्म अलग, यू टी की टर्म अलग। तो आपके पास ये पूरा है क्या, एक तरीके से बेसिकली आपके पास पी टी, ये पूरा क्या है पी टी, ये पूरा क्या है क्यू टी। तो यू डबल डैश प्लस पूरे विद माइनस साइन, पी टी यू डैश टी प्लस क्यू टी यू टी, हैंस प्रूफ। ये पी टी है, आपके पास ये क्यू टी। यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि आपके पास ये जो है आपके पास इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हम रिकार्टी इक्वेशन लेके चले। हमने रिकार्टी इक्वेशन ली यहाँ से, फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन उसको डिफरेंशिएट किया। पहले तो इस पूरे को एक फंक्शन, इस पूरे को अनदर फंक्शन, u इंटू वी रूल, ये एज इट इज रखा, इसकी डिफरेंशिएशन। फिर जब इसको एज इट इज रखेंगे, इसकी करेंगे तो u बाय वी रूल, ये u इंटू वी रूल से दोबारा से जो वैल्यू आएंगी, ये r डैश की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू ये वाली, सब्सटीट्यूट करेंगे, ये टर्म एज इट इज कट कुट के, फिर जो फाइनल बचेगा ये बचती है। आप उसको सी टी यू टी से, क्योंकि हमें बनानी है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके पास यू डबल डैश टी का अलग, यू डैश टी का अलग, यू टी का अलग। तो ये सेकंड ऑर्डर बन गई। इस यू डैश के पूरे के कोएफिशिएंट को पी टी मान लो, यू टी के पूरे के कोएफिशिएंट को क्यू टी मान लो, जो हमारे पास रिक्वायर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। हेंस इक्वेशन थर्ड इज द रिक्वायर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। सो ये हम जो है स्टूडेंट्स क्लास, आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि आपने ये अभी करके मेरे को आज ही भेजना है रिकार्टी इक्वेशन का। ये पूरे आपने जो है सब्स्टिट्यूशन जो हमने करी है, डिफरेंशिएशन करी है, फिर मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज पुट की है, तो ये आपने आज ही करके मेरे को भेजना है।